अगर आप एनुअल एग्ज़ाम का पेपर खुद बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुबिन। तो आज की वीडियो टीचर्स के लिए, स्पेशली टीचर्स के लिए होने वाली है कि हमको जैसे पता है कि अब एनुअल एग्ज़ाम हमारे आने वाले हैं, तो उसके लिए हमें क्वेश्चन पेपर्स बनाने हैं। ठीक है, एनुअल एग्ज़ाम के एग्ज़ाम पेपर बनाने हैं, तो बनाने में खासी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उसका फ़ॉन्ट साइज़, कैसे पेपर सेट करना है, कैसे ओरिएंटेशन रखना है, कैसे हमें एमसीक्यूज़ बनाने हैं, कैसे फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब सब बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। और जो हम बना के ले आते हैं पेपर, वहाँ खोलते हैं, वहाँ कुछ और ही आ जाता है। तो इस वीडियो में हम आज सिंपल वे में अपना क्वेश्चन पेपर, एनुअल एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, अपने डेस्कटॉप में राइट क्लिक करेंगे, जाएंगे न्यू में, और न्यू में जाएंगे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, क्योंकि हमें बनाना है वर्ड में। तो यहाँ हम लिख लेते हैं सिंपली क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो उसके बाद उसमें करते हैं हम डबल क्लिक। तो ये हमारा खुल के आ गया है पेज। ठीक हो गया। तो ये हम इसको नीचे से, ये जो है यहाँ से हम इसका जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जैसा चाहिए वैसा आप रख लीजिए। ये रख लिया मैंने। तो फिर इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, पेज सेटअप का। तो पेज सेटअप कैसे होगा, पेज सेटअप पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाते हैं। ठीक है, यहाँ से आते हैं हम मार्जिन में। हम कहाँ गए, पेज लेआउट में गए, वहाँ गए हम मार्जिन में। तो मार्जिन में हमें अलग अलग टाइप के साइज़ दे रखे हैं, तो आपको जो साइज़ चाहिए। ठीक है, मार्जिन मीन्स कि आपको कौन सा मार्जिन, जैसे कि मैंने कुछ टाइप किया। ठीक है, ये टाइप किया, कुछ किया, तो अब जो इसका ये स्पेस ये वाला है ना, इसके ऊपर वाला, और ये इसके ऊपर वाला स्पेस और इसके साइड वाला स्पेस, ये इन स्पेस को क्या करते हैं, मार्जिन कहते हैं। तो आप जैसा इसको रखेंगे उस हिसाब से ये सेट हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसको मार्जिन को यहाँ से नैरो से नॉर्मल से नैरो में आता हूँ, तो ये देखिए। ठीक है, और आप कम करना चाहते हैं या ज़्यादा करना चाहते हैं तो कस्टमाइज में आ सकते हैं, तो उससे आप और भी इसको छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप ले लीजिए। तो ये हो गया। उसके बाद आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब क्या हुआ कि पोर्ट्रेट मतलब कि सामने वाला, मतलब कि वर्टिकली होगा, और लैंडस्केप मतलब कि लेटा हुआ, इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो हम करते हैं सीधा पोर्ट्रेट में, क्योंकि ज़्यादातर पेपर हमारे पोर्ट्रेट में बनते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आ गया साइज़ हमारा। अब साइज़ मतलब कि आपको किस फॉर्म में पेपर प्रिंटर लेना है। ठीक है, तो अलग अलग साइज़ के यहाँ दे रखे हैं। लीगल है, अगर लीगल चाहिए लीगल में ले लो। ठीक है, हम ज़्यादातर A4 यूज़ करते हैं, तो मैं A4 ले लेता हूँ। ठीक है, तो आपको जैसा प्रिंट आउट चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पे साइज़ ले सकते हैं। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं अब डिलीट, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ओरिएंटेशन हो गया हमारा। ठीक है, मार्जिन हो गया, और हमने साइज़ देख लिया। अब हमें फ़ॉन्ट देखना है, तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल A दबाते हैं पूरा, यानी सबके लिए हम फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं। तो फ़ॉन्ट क्या करेंगे, होम में जाएंगे, यहाँ सेलेक्ट करेंगे फ़ॉन्ट कौन सा चाहिए। हम ले लेते हैं टाइम्स न्यू रोमन। तो आपको जो पसंद है, जो आपके स्कूल में अलाउ है कि हाँ ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ करना, तो वह कर सकते हैं। और यहाँ से साइज़ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने 14 ले लिया। ठीक है, तो 14 ले लिया। आप 12 भी ले सकते हैं, और कोई 12 लेता है, कोई 14 लेता है। तो 14 क्या है कि ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, ठीक होता है। अब हमें लाइन स्पेसिंग क्या होती है, जैसे हमने ये लिखा। ठीक है, ये लिखा। अब लाइन स्पेसिंग के मतलब कि हमें इनके बीच में जो ये है स्पेस कितना लेना है। ठीक है, इसके लिए हम पैराग्राफ, यहाँ पे सेशन है, देख पहले होम टैब में पैराग्राफ है, उसमें जाएंगे, और यहाँ पे लाइन स्पेसिंग की ऑप्शन में क्लिक करेंगे, तो यहाँ ले लेंगे हम 1.0, तो स्पेसिंग कम हो जाएगी। ठीक हो गया। फिर इसमें दोबारा क्लिक करेंगे, तो यहाँ आएगा रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इसको कर देंगे, तो इनके बीच का जो गैप है वो भी हट जाएगा। तो यहाँ हमने इतना सेट कर लिया, तो हमारा इतना काम, यानी हमने ज़्यादातर अपना काम कर दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पेपर बनाना। तो पहले तो आएगा स्कूल का नेम। ठीक है, तो स्कूल का नेम हम लिख लेते हैं पहले। ठीक है, हम लिखते हैं एजुबिन। ठीक है, हमने स्कूल का नाम लिखा एजुबिन पब्लिक स्कूल भीमताल, ये लिखा। ठीक हो गया। और एग्ज़ाम कौन से हमारे, एनुअल एग्ज़ाम हो गया। और कौन से हैं, कौन सा ईयर हमारा, 20, 23 और 24। ठीक हो गया, ये हो गया। लिख लेते हैं क्लास 8th
8 लिख देते हैं, क्लास 8 हो गया। सब्जेक्ट भी लिख देते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट ब्रैकेट में सब्जेक्ट लिख देते हैं इसके अंदर, तो ये हो जाएगा, इसमें लिख देते हैं कंप्यूटर, सॉरी ये हो गया कंप्यूटर, ठीक है, ये हो गया। इसको सेट हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम टाइम, टाइम है हमारा 3 आवर्स, 3 आवर्स, ठीक है। अब आगे टैप करते हैं, हम टैप करते जाएंगे और यहाँ पे लिख लेते हैं हम एम, ठीक है। एम कितने का है, एम है हमारा 80 मार्क्स का, क्योंकि 20 का होता है प्रैक्टिकल, तो 100 मार्क्स का टोटल हो गया, ठीक है। बैक स्पेस गया, हम वहाँ पे आ गए और थोड़ा इधर करते हैं तो ये आ जाएगा थोड़ा, ठीक है, ये आ गया, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये सेट हो गया, टैप से कर लिया। उसके बाद एंटर मारा, नीचे आ गए, फिर लिखते हैं नेम, ये नेम हो गया, यहाँ पे हमने नेम कर दिया। अब यहाँ पे लाइन खींचनी है नेम लिखने के लिए, तो हमने शिफ्ट दबाएंगे और माइनस वाला दबा देंगे, तो यहाँ पे स्पेस बन जाएगा, ठीक है। फिर हम टैब दबाएंगे, टैब अपनी जगह में आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं हम डेट, ठीक है, डेट के लिए भी जगह चाहिए हमें, तो यहाँ पे शिफ्ट दबाया और माइनस दबा दिया, तो डेट की जगह भी आ जाएगी। यहाँ से हम बैक स्पेस करेंगे तो ये जगह अपनी आ जाएगी, और ये टैब दबाया, बैक स्पेस दबाया, तो यहाँ पे से ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। तो इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं, ये हो गया। अब उसके बाद हमें लाइन बनानी है, तो यहाँ पर एंटर मारते हैं, नीचे आ गए। अब क्या करना है आपको दबाना है, आपको 4 बार इक्वल टू का साइन करना है, 1 2 3 4, फिर मार देना आपको एंटर। तो इससे क्या होगा, सीधी लाइन, 2 सीधी लाइनें बन जाएंगी। और उसके बाद हम अपना क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप इंस्ट्रक्शन लिखना चाहते हैं तो इसमें इंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं आप, फिलहाल मैं डायरेक्ट आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। अब हम लिखते हैं अपने क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन हमारा ज़्यादातर MCQs होता है, ठीक है। तो उसके लिए पहले तो हम लगाते हैं नंबर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ नंबर्स में आते हैं और यहाँ पे 1 2 3 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये 1 2 3 का हमारा बुलेट लग गया, अब यहाँ पे हम लिखते हैं अपना क्वेश्चन, तो लिखते हैं टिक द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन रेडी। अब हम मारते हैं एंटर, तो यहाँ पे सेकंड आ गया, लेकिन हमें सेकंड नहीं चाहिए, हमें सब क्वेश्चन चाहिए इसका, क्योंकि मेन क्वेश्चन हमारा 1 है। उसके बाद हमारे इसके पार्ट आएंगे 1 2 3, तो यहाँ हम करते हैं राइट क्लिक, यहाँ हम फिर नंबर्स में जाते हैं। अब हमें चाहिए रोमन, तो यहाँ रोमन ले लेते हैं हम, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 1 चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लिखते हैं पहले, ठीक है। क्या लिखते हैं, द प्राइमरी की बटन इज प्रेजेंट ऑन द, फिर हम लगाते हैं डैश के लिए हमें क्या करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे और माइनस को दबाते रहेंगे, तो फिल इन द ब्लैंक्स हमारा बन जाएगा। फिर लिखते हैं हम टैप, डॉट लगाया, फिर मारा हमने एंटर, ठीक है, एंटर मारा, तो सेकंड आ गया। लेकिन हमें सेकंड नहीं चाहिए, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके अब 3 ऑप्शन चाहिए हमें, 3 या 4 जो ऑप्शन होते हैं हमारे, जिससे हम आंसर टिक करते हैं बच्चे। तो हमें इसको बैक स्पेस करेंगे, ये आ गया। अब फिर राइट क्लिक करेंगे हम, ठीक है। तो इसमें हमें फिर नंबर्स में जाना है। अब ले लेते हैं हम ABC। अब इसके हम आंसर ले सकते हैं। आंसर क्या है हमारा, पहला आंसर होम, ठीक है, आंसर का ऑप्शन। दूसरा क्रिएट्स, थर्ड फिर एंटर मारेंगे, ऑटोमेटिक सी आ जाएगा, फिर डिज़ाइन, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं हम, करना है इसमें 3 बार एंटर मारना, 1 2 3, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, फर्स्ट पार्ट था ये रोमन वाला, अब हमें रोमन में सेकंड चाहिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ नंबर्स में जाएंगे और रोमन में क्लिक करेंगे, ये आ गया, उसके नीचे आ गया, जस्ट इसके नीचे आ गया। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विच की इज प्रेस्ड टू रन a program in Visual Basic, ठीक है। ये बन गया हमारा क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, फिर मारते हैं हम एंटर। तो हमें थर्ड नहीं चाहिए, हमें ऑप्शन चाहिए क्या, ABC। तो फिर हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ लिख देंगे, हम नंबर्स में जाएंगे और ABC में आएंगे, ये आ गया। अब लिखते हैं हम इसका ऑप्शन,
तो हम पहला है ऑप्शन हमारा F2, एंटर मारा। फिर है हमारा ऑप्शन F4, फिर एंटर मारा। फिर है ऑप्शन हमारा F5, ठीक है, फिर हमने एंटर मारा। ठीक है, ये हो गया हमारा 2 पार्ट हो गए। ठीक हो गया। अब हमें देखो क्या करना है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 ही ऑप्शन, हमें 2 ही क्वेश्चन करने हैं MCQs में। ठीक है, तो आप इस हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं और ज़्यादा अपने क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 3 बार एंटर मारते हैं, 1 2 3, ये आ गया। अब यहाँ पे लिखते हैं हम 1 आ गया, 1 के बाद हम नंबर कर लेते हैं और यहाँ पे फिर 1 2 वाला कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिक 1 के नीचे 2 क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाले सेट, इसको सेटिंग करेंगे क्योंकि ये हमारा वर्टिकली है, इसको हमने हॉरिजॉन्टल करना है। ठीक है, अभी सेट करते हैं। ऊपर वाला है, इसको भी सेट करेंगे अभी, क्योंकि ये भी जो है अभी प्रोफेशनल टाइप का नहीं लग रहा है। ठीक है, तो उसको सब सेट करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। तो 2 हम फिल इन द ब्लैंक्स ले लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया है। तो इसमें मारते हैं हम एंटर। हमें 1 2 3 नहीं चाहिए, हमें चाहिए रोमन में। तो हम इसको बैक स्पेस करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे नंबर में फिर जाएंगे और यहाँ पे आ गया रोमन वाला। ठीक है, लेकिन ये 2 के बाद 3 ले लिया, लेकिन हमें तो नया चाहिए ना, तो हम यहाँ जाएंगे और यहाँ से हम रीसेट कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अभी नया बन गया हमारा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं अपना फिल इन द ब्लैंक्स। तो हम ये लिखा, उसके बाद हमें चाहिए गैप, मतलब ब्लैंक, यानी ठीक है रिक्त स्थान जिसे कहते हैं। तो हमने शिफ्ट दबाया और माइनस को आगे बढ़ा दिया, तो ये हमने ब्लैंक बन जाएगा। इसको कॉपी कर लेंगे आप, कि बार बार हम इसको नहीं करेंगे ना, कॉपी कर लेंगे, जहाँ चाहिए वहाँ पेस्ट कर देंगे। कॉपी हो गया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं इसके आगे का। ठीक है, इज अ बेसिक टूल which can be used to view changes analysis and sort the data in various ways। ठीक है, ये हो गया। फिर मारते हैं हम, ये क्वेश्चन हो गया, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। फिर यहाँ मारते हैं हम एंटर, सेकंड अपने आप आ जाएगा। सेकंड में लिख लेते हैं। ठीक है, सेकंड में लिख लेते हैं हम द, फिर हमें ब्लैंक चाहिए तो कंट्रोल V कर देंगे। ठीक है, ऑटोमेटिक आ जाएगा वो। उसके बाद फंक्शन, ठीक है, फंक्शन इज यूज्ड टू एक्सेप्ट वैल्यू फ्रॉम द यूज़र। ये हो गया, यानी हमें 2 ही करने हैं अभी। ठीक है, तो हम इसके बाद करते हैं हम अपना ट्रू फॉल। तो इसमें हमने राइट क्लिक किया, अब हमें एंटर किया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, हमें एंटर नहीं करना, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए बड़े वाले क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, मेन वाले, ये वाले। तो इसके लिए हमें फिर यहाँ से 3 बार एंटर मारना, 1 2 3। ठीक है, फिर यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ नंबर्स में जाएंगे और यहाँ पे ये वाले नंबर ले लेंगे जो हमारे मेन नंबर से, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा वो। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ट्रू फॉल्स। तो यहाँ लिखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग statement are true and false। ठीक है, ये हो गया। अब फिर हम थोड़ा उसको ऊपर लेते हैं और यहाँ एंटर मारते हैं। ये हमें नहीं चाहिए, हमें रोमन में चाहिए, तो हम इसको बैक स्पेस करेंगे और फिर हमें राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा रोमन, यहाँ ले लेंगे 1। ठीक है, इसके बाद हम शुरू करते हैं। अब हम लिखते हैं ट्रू फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स लिखते हैं द डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ अ फॉर्म इज फॉर्म
आई, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे फिर हमने इसको एंटर मारा तो क्या, फिर सेकंड आ गया, तो सेकंड का लिख लेते हैं। सेकंड में लिख लेते हैं हम अ वेब पेज, अ वेब पेज एंड अ वेब साइट आर द सेम थिंग्स, ठीक है, ये हो गया। तो ये हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज आपको बड़ा लग रहा है तो आप छोटा कर सकते हैं। तो ये हमारा पेपर बन चुका है। तो इसमें एक ऑप्शन हम और लगा देते हैं, ठीक है। तो इसमें एक ऑप्शन होगा, 3 ऑप्शन है तो एक ऑप्शन और ले लेते हैं। तो इसमें हम एंटर मारते हैं और एक ऑप्शन लिख लेते हैं हम इसमें लिख लेते हैं हम फाइल लिख लेते हैं, ठीक है, फाइल हो गया। तो ये हो गया। यहाँ पे भी एक ऑप्शन और ले लेते हैं हम, एंटर मारेंगे डी आ जाएगा और यहाँ लिख लेते हैं हम F3 लिख लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये वर्टिकली है, इसको हॉरिजॉन्टल करना है तो इसको हम पूरा सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एक कॉलम में कितने हैं, 4 रोज आ रहे हैं, तो यहाँ कॉलम में जाएंगे, यहाँ से हम 2 में कर लेंगे, तो यानी जो एक कॉलम में है ये 2 कॉलम में आ जाएगा, तो ऐसे सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी थोड़ी स्पेस कम ले लेगा। यहाँ से फिर हम इसको करेंगे सेम, इसको भी ऐसे ही कर लेंगे, ये ठीक हो गया, ये हो गया। तो ये बन के हमारा रेडी हो गया है, ठीक है। अब ऊपर, अब यहाँ की बारी है, तो हम क्या करेंगे, इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे हम, ठीक है, तो पूरे को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है, ये हो गया। अब इसका साइज़ थोड़ा बड़ा करना है हमें, ठीक है, स्कूल का नाम कुछ थोड़ा बड़ा करना है, तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा बड़ा कर देंगे ये, ठीक है, ऐसे करके बड़ा हो जाएगा। इनको थोड़ा और बड़ा करना है, थोड़ा इसको बड़ा कर देंगे, ठीक है, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो ये हमारा पेपर बनके रेडी हो चुका है। तो ऐसे जो है आप अपनी क्लास का पेपर बना सकते हैं। तो ये तो मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट बताया आपको। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पूरा जो है इसका डिटेल बताऊंगा कि पूरा पेपर बना के दिखाऊंगा कि कैसा बनेगा और जगह भी जो है कम जगह में आ जाए, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं MCQs आपके पूरे एक आए हैं, तो मैं ऐसा कर सकते हैं कि इस पूरे पेज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे एक MCQs, यहाँ पे एक MCQs, तो इससे क्या है, पेज भी कम लगेगी और कम पेपर में आपके क्वेश्चन ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं चैनल में सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।